Now to him who is able to establish and strengthen you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long age past, but now has been disclosed and through the prophetic scriptures has been made known to all the nations according to the commandment of the eternal God, leading them to the obedience to the faith, to the only wise God through Jesus Christ be the glory forever. Amen. अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा रहा परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वह विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए, उसी एकमात्र बुद्धिमान परमेश्वर की यीशु मसीह के द्वारा युगानुयुग महिमा होती रहे। आमीन। हे जीवित अनुग्रहकारी यहोवा पिता परमेश्वर, हम तेरी महिमा तेरी स्तुति गाते हैं। वचन कहता है पिता, जो युगानुयुग से छुपा हुआ था परमेश्वर, उस प्रकाश को, उस रेवलेशन को तूने ही परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी ही आज्ञा के अनुसार, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमारे लिए प्रकट किया है कि हम उस ज्योति को पाए और उस ज्योति में परमेश्वर हम और ज़्यादा ज्योतिमय हो जाए, हम और ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश में प्रकाशमान हों और उस वचनों के अनुसार, उस रेवलेशंस के अनुसार हम और ज़्यादा यीशु में जड़ पकड़े। हमारे विश्वास जो आज प्रभु यीशु मसीह के होने को वास्तविक करता है, क्योंकि आज हमारा विश्वास अलाइव है, हम क्योंकि आज उस क्रूस को विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को विश्वास करते हैं, परमेश्वर के प्रेम को विश्वास करते हैं, उस विश्वास के अनुसार और उस विश्वास के होने के द्वारा पिता का होना, यीशु का होना हमारे जीवन में वास्तविक है, पवित्र आत्मा का होना हमारे जीवन में वास्तविक है, वैसे ही उस विश्वास के द्वारा वो सारे रेवलेशंस जो आज तक तूने गुप्त करके रखे थे, तूने अपनी ही अनुग्रह के द्वारा अपनी आज्ञा के अनुसार उसे प्रकट किया है कि हम उस प्रकाश को पाएं, उस रेवलेशंस को पाएं, उस स्वर्ग के परमेश्वर धन को पाएं जो संसार के धन सा नहीं है जिसमें सेंध लग जाए या चोरी हो जाए, पर वो धन है पिता, जब हम स्वर्ग में जमा करते हैं पिता, वो परमेश्वर हमारे लिए अनंत जीवन के लिए द्वार को खोलता है। मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते उस सारे रेवलेशंस के लिए जो परमेश्वर प्रेम के बारे में बतलाता है, जो मेरे परमेश्वर फॉरगिवनेस के बारे में बतलाता है, जो हमें परमेश्वर उस बात में बतलाता है कि परमेश्वर को हम अपने बहुत में से कुछ दें, और जब हम अपने कुछ में से परमेश्वर को देते हैं वो परमेश्वर के लिए क्या ही गिनती में होता है। उस रेवलेशन के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हर उस परमेश्वर उस दृष्टांत के लिए जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें बतलाया कि प्रभु यीशु मसीह का चेला होना मतलब खुद का इनकार करना और परमेश्वर का अंगीकार करना होता है। परमेश्वर तेरा रेवलेशन हमें बतलाया कि शरीर का विरोधी आत्मा है और आत्मा के विरोधी शरीर, अगर हम आत्मा के स्वभाव में बढ़ते हैं तो शरीर घटता है, और अगर हम शरीर के स्वभाव में बढ़ते हैं तो आत्मा घटता है। हम परमेश्वर सारे उस रेवलेशंस के लिए जो आज हम पढ़ते हैं और हमारा जीवन प्रकाशमान हो पाता है, हम उसके लिए तुझे धन्यवाद देते। उस वचन के बारे में जिस तरह कहता है कि जो घर पहाड़ के ऊपर बना हुआ है वो छिप नहीं सकता, वैसे ही परमेश्वर जब हमारे जीवन में हमारा अनंत जीवन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, हम जब उसका अनुसरण कर रहे हैं और जब हमारे यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है, वो छुप नहीं सकता। हमारे चाल चलन, विवेक, सोच विचार, हमारे कार्यों में हमारा प्रभु यीशु मसीह झलक कर उभर कर सामने आता है, जिससे लोग जान पाते हैं कि परमेश्वर का भय रखने वाला लड़का, परमेश्वर के भय रखने वाली लड़की या परमेश्वर का जन है। परमेश्वर, हम तुझे सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं कि जो कि हमारी योग्यता से हमारे लिए नहीं हो सकता था पिता, तूने उसे अपनी योग्यता में अनुग्रह से दिया है, और वो अनुग्रह पे अनुग्रह के वजह से आज हमारा जीवन आशीषित हुआ है। हम सभी बातों की तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा करते हैं परमेश्वर, और हम प्रार्थना करते हैं कि जिस भाग के लिए तूने हमारे जीवन को चुना है वो हमारे जीवन से पूरी हो, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से आपको महिमा मिले और आपके विल पर्पस को हम अपने जीवन से पूरा होता हुआ देखें। आज के दिन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। व्यक्तिगत रीति से एक एक के लिए हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं उसका संबंध प्रभु यीशु मसीह से खूबसूरत हो, वो यीशु में जड़ पकड़े, वो यीशु को वास्तविक रीति से जानने को पाए, एक एक के जीवन में तेरी परिपक्वता आए, भय आए तेरा,
जो परमेश्वर ओबीडियंस को लाता है, और हर एक कोई आशीषित हो। हर एक कोई जो क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिस कार्य में पेंडिंग वर्क है, सब जगह तेरी बहुमूल्यता का परमेश्वर अनुग्रह और आपका सक्सेशन और विक्ट्री को वास करें। धन्यवाद देते हैं, आने जाने में को सुरक्षा प्रदान कर, हम ब्लेसेड हो आज के दिन और आपकी स्तुति प्रशंसा हो। धन्यवाद देते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते पिता, अनुग्रह सुनिए, स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए, यीशु के नाम से, आमीन।